अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां राना आफ्ताब अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज किसी को इत्तला नहीं थी, मगर हमने अपने सोर्सेज से चेक कर पता चला क्या है। मगर आज हमारे 104 मेंबरान यहाँ पर पहुँच गए थे, मगर उसके बावजूद इजलास 11 बजे का था और हमें दो बजे तक ना हमें एजेंडा मिला ना कोई चीज़ मिली। उन्होंने 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए एक मोशन मूव किया। कानून के मुताबिक जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर या ऑन हिज बिहाफ को मिनिस्टर कर सकता था, मगर उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबान का नाम मरियम औरंगजेब साहिबा ने पेश किया जो कि ज़ाब्ता कार के ख़िलाफ़ था। स्पीकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 125 का हवाला दिया नॉटविथस्टैंडिंग, मगर मैं उनकी रूलिंग को तो नहीं कह सकता इस वक्त। मेरा ख्याल उन्होंने जो फैसला किया वो गैर आइनी था और गलत था, क्योंकि शी वॉज नॉट ऑथराइज। अगर ये खुद वज़ीर आला साहिबा कर देती तो उसमें कोई कबाहत नहीं थी। तो मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उन्होंने अपने तरफ पहले ही प्रिपेयर किया हुआ था कि हमने एक गैर जमहूरी काम करना है। उनका जो रूलिंग थी मैंने सुनी, मगर मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि 358 करोड़ रुपए 358 अरब रुपए 94 करोड़ 17 लाख 81 हज़ार रुपये आपने ये सप्लीमेंट्री ग्रांट दे रहे हैं इन एडवांस 1 माह की। फॉर व्हाट? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैंने कहा कि जी आप इस होम डिपार्टमेंट को, पुलिस को पैसे दे रहे हैं, मेरे घर में 2 डकैती हो गई है, तो उनको एक वजीर साहब बड़े उछले कि ये मामला नहीं है। मैंने कहा अगर फाजल रुकन के घर ये हो सकता है तो आप इस पुलिस को तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने असेंबली के बाहर हमें घेरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने इसको रूलिंग दी और हाउस में कोशिश की इसको पुट कर दें। उस पर हमने एहतजाज भी किया, मगर मुझे अफसोस है कि जिस तरीके से ये बुलडोज कर रहे हैं, ये नहायत जमहूरियत को दफन करने के लिए कर रहे हैं, और ये लड़खड़ाती हुई जमहूरियत ये है, मेरा ख्याल है ये दम तोड़ने वाली है। इंशाअल्लाह। राना साहब, ये जो आपकी नशिस्तें जो है वो ख़वातीन की वो भी नहीं है, और दूसरी जानिब बाकायदा आप तलाशियाँ दे के आते हैं, ब्यूरोक्रेट तो यहाँ पे आते हैं गाड़ियों पे, और आप मैंने वहाँ कहा था कि ये हुकूमत इनका बस की नहीं है। ये बाबू होते हैं जो MS हमारी असम्बली के अंदर मेरे साथ जो रुकन बैठे हैं उनमें बैरिस्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, फॉरेन क्वालिफाइड भी हैं। मगर मेरा क्वेश्चन था कि आप इतनी बड़ी ग्रांट कर रहे हैं तो उस पर हमारी बहस हो जाए, हम इसमें हिस्सा ले लें। मगर स्पीकर साहब का आमराना रवैया, पता नहीं उन्होंने रूल्स खुद ही बना लेने हैं, मगर उन्होंने गलत काम किया है, जिसके लिए मुझे नहीं मेरे पे दम क्या करना था। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं कही ये तो आपके अमल से ज़ाहिर होगा, हमारे मेंबरान गिरफ्तार हैं, हमारे घरों पर अभी भी रेड होते हैं, हमारे अभी भी वही पोजीशन है। मगर क्योंकि शिकायत कमज़ोर आदमी करता, मैंने शिकायत तो नहीं की। मैंने कहा ये डिपेंड करेगा आपके रवैये से। उनका रवैया आपने देख लिया है कि उनमें से 220 कह रहे हैं, उनमें से कोई इस काबिल नहीं था जो एक जिसको स्पेशल सीट्स पे मोहतरमा को लाए हैं, उन्होंने उसको पढ़ा है। क्या इतना ही यहाँ फुकदान है मेंबरान का? ये इतने ही बेहिस हो गए हैं, ये बिल्कुल ही है, इनको नहीं चाहिए। आप इलेक्ट होके आए हैं, अपना हक मांगें जमहूरियत की खातर, अवाम की खातर, 12 करोड़ अवाम की खातर। मगर मैंने उनको भी कहा कि हम कोई गैर आइनी, गैर जमहूरी काम नहीं होने देंगे। तो उसके बाद वो चलेगी, हर बात वहीं पे वहीं खड़ी है, तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। राना साहब, आपको ये कहा गया था कि आपको बात करने का मौका दिया जाएगा, इस पर वोटिंग अभी नहीं करवाएंगे, और आपने जिन अरकान का कहा कि वो बात करना चाह रहे हैं। क्या बिजनेस एडवाइजरी में कुछ चीजें तय पाई थी कि बात करने का किस हद तक मौका मिलेगा, और अगर मौका नहीं दिया गया तो आइंदा ऐवान को आप इस तरह क्या चलने देंगे? नहीं, मेरी देखें कि हमने जो भी उनका इशू आया हमने भरपूर अंदाज में उसकी की है। ये हमने नहीं कहा। ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वो जिस तरह बुलडोज कर रहे हैं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से चीज़ें जब चलती हैं ना, तो रिमोट के सेल ख़त्म हो जाएं तो रिमोट चलता नहीं है। इनके बैटरी डाउन होने वाली हैं। अब आप देखें कि इतने मेंबर हैं, आप मतलब कि आपके पास अगर मेजॉरिटी है तो वाई यू स्केर्ड। अभी एक नया काम शुरू कर दिया है, बस्ते खुल रहे हैं और हमारे जीते हुए मेंबरान
जैसे एक फैसलाबाद के एक MNA के हल्के में कर रहे हैं, जैसे अब लोधरा का किया है, फिर उन्होंने खानेवाल में एक किया है। ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। इनको अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर इस तरह चाहा तो फिर पंजाबी कहते कंपनी चलनी नहीं हैगी। राणा साहब, दूसरा ये है कि पंजाब की वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन को 26 तारीख को ये खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके इंतखाबी निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और उनको मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। ये गलत है, ये जाली है, ये जाली है। कोई भी नहीं, हमने खुद साइन करके दिए हैं। उस साइन के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम सारे PTI के इमरान खान के कर्जदार हैं, उनके नाम पर हम जीत कर आए हैं। उनका हुक्म था कि हमने, क्योंकि हमारा निशान छीना गया, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना दिया आज़ाद। हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अब रुकन हैं और हमने एफिडेविट भी दिए हैं। हमारा ये रिजर्व सीट्स हमारा हक बनता है, इंशाल्लाह हमें मिलेंगी और हम लेके रहेंगे। समझ के लिए तो आप पहले भी रेडी थे, जो आज हुआ है आप दिली तौर पर तैयार थे कि असेंबली में ऐसा ही होगा। अगर यही रवैया रहता है, जैसे कुरैशी साहब ने भी आज पॉइंट आउट किया स्पीकर साहब के रवैये के मतलब, तो फिर आगे लाया अमल क्या होगा? ये लाया अमल आप आज हमें बताएं कि हमने कौन सा गैर आइनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी काम किया है। इंशाल्लाह हमने ये भी आपको कहा था कि जिस तरह स्पीकर साहब रूलिंग देख के भागे हैं, हमारे पास एक ही हल है, वो आपका कैमरे की आंख है, आपकी कलम है। इस पे आप बताएंगे, आप हमें जो चाहते हैं। अगर नहीं अंदर मामला हल होगा तो मैं इंशाल्लाह हम सड़कों पे भी एहतजाज करेंगे, बाहर भी। पंजाब असेंबली को चारों तरफ घेरे में लिया होता सुबह के टाइम, तो आपके मेंबरान की जो है असेंबली के अंदर जो अंडरटेकिंग थी ये स्पीकर ने, मेरी तो खुद जामा तलाशी लेके SP आने देता है। मैं क्या कहूँ, इंशाल्लाह DIG पता नहीं क्या, मुझे तो सानू तो सिपाही का पता है, गुट्टों फट के ले जाता है। ये नहीं बात, इंशाल्लाह ये आर्जी चीज़ है। दिन बदलता है, मौसम बदलता है और दुनिया कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये सब कुछ इंशाल्लाह बदलेगा और असल जमहूरियत इमरान खान लाएगा। और इस मुल्क को जिसने नज़रिया दिया है, जिसने सोच दी है, जिसने फ़िक्र दिया है, जैसे हमारे जितने लोग खड़े हैं, हमारे जैसों को इस असेंबली में पहुँचा दिया है इंशाल्लाह। देखिए मैं जिन्होंने हलफ लिया और कितने राणा साहब की बात हो, सर हमारे जो है ना अहमद रशीद और मेरे मोहतरम भाई 5 लाहौर से हैं जिनको नहीं आया। अब जो नया काम शुरू किया है, अपोजिशन लीडर राणा आफ्ताब जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा स्पीकर ने जो फैसला किया वो गैर आइनी है, हमें इजलास का कोई एजेंडा नहीं दिया गया, हमें इजलास की कोई इत्तला नहीं दी गई। मरीम नवाज मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपके अमल से जाहिर होगा कि आपके दरवाजे हमारे लिए खुले हैं या नहीं। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर ने जो आज रूलिंग दी है वो गैर आइनी है, हमें एजेंडा नहीं दिया गया। 358 अरब रुपए का जो सप्लीमेंट्री ग्रांट को मंजूर कराया गया है, ये एक इलेक्टेड मेंबर या वज़ीर आला से तहरीक जो है वो पेश करवानी चाहिए थी। एक मखसूस नशिस्तों के ऊपर आने वाली मेंबर से तहरीक पेश करवाई गई।